15 मई 2025 थर्सडे का एनालिसिस देने से पहले 14 में आप लोगों को जो एनालिसिस दिया था उसका रिजल्ट आप लोग एक बार देख लीजिए। बताया गया था 97,045, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट रजिस्ट करने के बाद, सिल्वर की मैं बात कर रहा हूं, रजिस्ट करने के बाद मार्केट जितना भी अपसाइड का सिनेरियो में क्यों ना रहे, यहां से रजिस्ट होगा तो मार्केट डाउन के अंदर कन्वर्ट होगा और यहां से सपोर्ट क्लियर हो जाएगा या ब्रेकआउट देके मार्केट लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो कोई रोक नहीं सकता, मार्केट आगे की ओर बढ़ सकता है। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए 96,145 बताया था, ये लेवल से मार्केट में अपसाइड सिनेरियो बनता है तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखने को मिलेगा। लगभग 850 पॉइंट के आसपास मार्केट मूव किया है, बट उसके बाद अगेन आई से दैट रिपीटेडली एनालिसिस में बताया था कि ये लेवल पे रेजिस्ट बनने के बाद मार्केट डाउन में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे डाउन में मार्केट कन्वर्ट तब हुआ जब रेजिस्ट बनाने के बाद, ये थोड़ा सा एडवांस रेजिस्ट है, इसको बताया ना कि भाई मार्केट में एक्सपीरियंस भी चाहिए, टेक्निक्स भी चाहिए, स्ट्रेटेजी भी चाहिए। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेटेजी के ऊपर हम काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंस भी चाहिए, नॉलेज भी हमें चाहिए। यहाँ पे एडवांसली मार्केट रेजिस्ट डेवलप किया एंड आगे की ओर मार्केट गिरावट दिया, जो 1500 पॉइंट के आसपास लगभग गिरावट है। आप लोग ध्यानपूर्वक से ये देख लीजिएगा, ये एनालिसिस का खासियत है, बताया वही मार्केट में हुआ। क्रूड ऑयल की मैं बात करूं, क्रूड ऑयल के अंदर भी अपसाइड का सिनेरियो बताया गया था, मार्केट के अंदर लगभग 100 पॉइंट के आसपास एक रैली कवर करेगा मार्केट, ऐसा हमने सोच के रखा था। ओवरऑल मार्केट के अंदर एक अपसाइड का सिनेरियो डेवलप हुआ, ये जगह में डेवलप होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे की तरफ खिसक गया। 5356 अगेन एक लेवल था, यहाँ से मार्केट सपोर्ट डेवलप करने के बाद आगे की ओर बढ़ा, बट मार्केट के अंदर 100 पॉइंट के आसपास तो मूव नहीं हो पाया है, बट 70 पॉइंट के आसपास लगभग मार्केट मूव किया है। ओके, बट आगे की ओर मार्केट और भी बढ़ सकता था, बट मार्केट तब तक एंड हो गया है। यानी कि एक ही बात में समाप्त करूं तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव में ही खत्म हुआ, जो एक अच्छा साइन है। नेचुरल गैस की बात करूं, 308 इंपॉर्टेंट लेवल था, लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है सपोर्ट बनाने के बाद, अदरवाइज ब्रेकआउट देने के बाद तो नेचुरल गैस यहाँ से बूम करेगा अपसाइड के अंदर, बट ये लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा गिरावट दे सकता है नेचुरल गैस, और वही सेम काम यहाँ पे किया है। खुलने के बाद ही नेचुरल गैस ये लेवल के नीचे रहा, ऊपर जाने का कोई कोशिश ही नहीं किया, और कंटिन्यू नेचुरल गैस डाउन के अंदर मूव किया एंड अच्छा खासा यहाँ पे मूव भी किया है, ये एनालिसिस का खासियत है। गोल्ड के अंदर बात करूं, गोल्ड हमें यहाँ पे समझने में एक रिजल्ट तो हमें सही दे रहा था। गोल्ड लगभग 250 पॉइंट के आसपास, गोल्ड अप्रोक्स में बात करूं 250 पॉइंट के आसपास गोल्ड मूव तो किया ही था, बट आप लोगों को बता दूं ये 250 पॉइंट 200 पॉइंट ये कोई मूवमेंट का बात नहीं है। यहाँ पे मूवमेंट था लगभग 900 पॉइंट के आसपास, तो यहाँ पे 250 पॉइंट में क्या होगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड अगेन मार्केट यहाँ पे डाउन के ऊपर कन्वर्ट हो गया, कंटिन्यू मार्केट डाउन के ऊपर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा दिन हमारे अगेंस्ट तो मार्केट काम करेगा ही, ये तो मार्केट का रूल्स है। इतना अच्छा एनालिसिस देने के बाद भी आप लोग लाइक भी करते नहीं है, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है, क्या पता भाई क्यों करते नहीं है, कमेंट करके बताइएगा कि इस वजह से हम करते नहीं है। ओके, एंड अभी एनालिसिस देखिए 15 तारीख का लेवल है, ये लेवल को आप लोग पहले ध्यान पूर्वक से देख लीजिए, क्योंकि मार्केट का दिशा को ये बदल सकता है लेवल, जिसमें पहला लेवल है 95,500, रेड जोन करके रखा हूं। 95,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, अच्छा खासा सस्टेन होता है, मार्केट कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रहता है बायर्स, सो दैट अपसाइड के अंदर तगड़ी मूव मिल सकता है 952,000 पॉइंट के आसपास। ये क्या पहला बात। सेकंड, 500 पॉइंट बोनस के आसपास आ सकता है, टोटली मूवमेंट 1500 पॉइंट के आसपास दिख सकता है। एंड मार्केट सपोज करिए 95,500 पे अपसाइड का सिनेरियो ना देके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट कर देता है एंड लेवल के नीचे सस्टेन हो जाता है, कॉन्फिडेंट बिल्ड कर लेता है, तो यहाँ पे सेलर्स का एक्टिवेशन ज्यादा दिखने को मिलेगा एंड लगभग 1500 पॉइंट के आसपास मार्केट में मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। 1000 पॉइंट पहले, 500 पॉइंट बाद में मिल सकता है, 1500 पॉइंट के आसपास टोटल मूवमेंट हो सकता है। बट मार्केट यहाँ पे ऐसा काम ना करके एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन क्रिएट करता है, गैप डाउन बनाने के बाद 93,980 ये जो लेवल है यहाँ पे आके एक ब्रेकडाउन कर देता है, तो खतरा है मार्केट में सिल्वर लगभग 1500 पॉइंट के आसपास गिरावट का जो दिख सकता है, 1000 पहले 500 बोनस के तहत, एंड गिरावट देने के बाद भी ये लेवल पे सस्टेनिटी मेंटेन कर लेता है, अपसाइड के अंदर सपोर्ट बनाने के बाद
तो अपसाइड का मूव दिखने को मिल सकता है। 1500 पॉइंट के आसपास वही गेन हो सकता है, 1000 पहले 500 बाद में। ये लेवल पे दोनों तरह का मूवमेंट क्यों दिख रही है, ये ड्यूअल नेचर का लेवल है। ड्यूअल नेचर का लेवल पे मार्केट का सिनेरियो बदलने का पावर रहता है, सो दैट आप पहले भी देख चुके हैं। मार्केट का जो सिनेरियो है अपसाइड का सिनेरियो को डाउन साइड में भी कन्वर्ट कर देता है, ये ड्यूअल नेचर वाला लेवल का दम है। सपोज करिए मार्केट ये सिनेरियो को फॉलो ना करके मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गैप अप कर देता है, क्योंकि ये सिल्वर है जनाब, इंटरनेशनली रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है। गैप अप कर देता है और ये गैप अप इतना तगड़ी होता है कि 97,060 यहाँ के आसपास आ जाती है, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का सिनेरियो बनाता है। गैप अप के बाद ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो बूम अपसाइड में बूम दिखने को मिलेगा, बट यहाँ से रेजिस्ट होता है तो भाई खतरा है, सिल्वर के अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग गिरावट दिखने को मिल सकता है। टोटल मूवमेंट 1000 पॉइंट पहले 500 पॉइंट बोनस के तहत मिल सकता है। यहाँ पे और एक लेवल बची हुई है 94,850, इसका एक ही व्यू है, जस्ट एक व्यू, क्या बताया, वन व्यू, जो है अपसाइड का मूव। ओके, सपोर्ट बनाने के बाद अपसाइड मार्केट मूव हो सकता है ये लेवल पे, बट ये लेवल पे अपसाइड बनाने के बाद भी मार्केट 95,500 यानी कि लगभग 650-700 पॉइंट मार्केट मूव करने के बाद मार्केट हो सकता है 95,500 पे एक रेजिस्ट डेवलप कर दे। यहाँ से अपसाइड होने के बाद मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्ट डेवलप कर दे तो मार्केट का ट्रेंड घूम सकता है, अपसाइड से लेकर डाउन में कन्वर्ट हो सकता है। बट 95,500 पे कोई सिग्नल नहीं बनता है, नो सिग्नल, कोई सिग्नल नहीं बनता है। मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के ऊपर ही रहता है, लेवल के ऊपर ही सस्टेन करता है। तो यहाँ पे जो टारगेट का रेंज है लगभग 2000 पॉइंट से भी ज्यादा का हो सकता है। एक यहाँ पे खतरा है तो एक जगह में सक्सेस भी दिख रही है 2000 पॉइंट के आसपास, जहाँ पे हम 1000 पॉइंट पहले 500 नेक्स्ट एंड अगेन 500 पॉइंट देख सकते हैं। सो दैट हर एक लेवल के अंदर अलग अलग मार्केट का सिनेरियो, अलग अलग मार्केट मूवमेंट एंड अलग अलग तरह का रैली दिखने को मिल रही है। ये हमारा एनालिसिस का खासियत है जनाब। क्रूड ऑयल के अंदर तीनों लेवल है, 5455, 5381, 5344। मार्केट स्ट्रांगली सपोर्ट बनाने के बाद ये दो लेवल से आज 5455 से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेनिटी बरकरार रखता है लेवल के ऊपर। तीनों लेवल के ऊपर मार्केट का सस्टेनिटी बरकरार रखना चाहिए, जो भी लेवल से मार्केट काम क्यों ना करे। एंड अपसाइड में यानी कि बायर्स लोग एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करे अपने आप में, तो यहाँ पे एक बूम हो सकता है अपसाइड में लगभग 80 to 85 पॉइंट के आसपास। बट सपोज के लिए क्रूड ऑयल मूवमेंट देते देते एक बिगेस्ट मूव दे दिया है, अभी ये जाके 5520 ये लेवल पे जाके पहुंच गया है, सो दैट यहाँ पे एक रुकावट क्रिएट हो सकता है, और रुकावट डाउन के अंदर बन जाता है रेजिस्ट के बाद, तो यहाँ पे एक बिगेस्ट डाउन व्यू बन सकता है। बट अपसाइड में मार्केट टिक जाता है लेवल के ऊपर तो भाई आगे की ओर मार्केट बूम हो सकता है बहुत तगड़ी तरह से। बट क्रूड ऑयल में इतना लंबी चौड़ी गैप तो देखा नहीं जा सकता है, यानी कि नहीं देखा जाता, बट शायद गैप अप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि भाई 70-80 पॉइंट के आसपास गैप हो जाता है, ठीक है। तो ये लेवल जो बताया 5520 ये इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर क्रूड ऑयल। रेजिस्ट बनता है तो स्ट्रॉन्ग डाउन साइड, एंड लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो बिगेस्ट अपसाइड मूव दिखने को मिल सकता है। बट एक बात 5455 से या कहीं भी लेवल से सिग्नल क्यों ना बने, ये लेवल पे मार्केट आके रुकावट देता है तो डाउन का सिनेरियो में कन्वर्ट हो सकता है अपसाइड का सिनेरियो, एंड ऊपर सस्टेन हो जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, क्रूड ऑयल की बात। नेचुरल गैस की बात करूं, दो इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है एनजी के अंदर। ऐसे तो नेचुरल गैस का ओवरऑल मार्केट व्यू डाउन के ऊपर है। 303 ये जो लेवल दिख रही है स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट डेवलप करता है तो मार्केट बूम हो सकता है डाउन के अंदर। एंड 295 यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन करता है एंड सस्टेनिटी मेंटेन रखता है बिलो द लेवल, तो मार्केट डाउन के अंदर बूम हो सकता है। अप्रोक्स बात करूं 8 to 9 पॉइंट के आसपास मार्केट में एक बूम दिखने को मिल सकता है। बट मार्केट आगे की ओर बढ़ता है 308 अगेन ये लेवल से एक रेजिस्ट डेवलप करता है तो मार्केट में बिग मूव दिखने को मिल सकता है लगभग 15 से 16 पॉइंट के आसपास। बट ये लेवल के ऊपर मार्केट टिक जाती है तो अगेन 15 से 16 पॉइंट के आसपास मार्केट में बूम हो सकता है, 8 पॉइंट पहले 8 पॉइंट बाद में। 295 ये लेवल से ब्रेकडाउन देने के बाद भी मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव करने के बाद भी 290 ये एक इंपॉर्टेंट एंड खतरा लेवल है।
ये लेवल पे मार्केट आके रुकावट क्रिएट कर देता है एंड सपोर्ट बनाता है, तो अपसाइड के अंदर मार्केट मूव हो सकता है। पहले 8 पॉइंट, नेक्स्ट 8 पॉइंट बोनस की तरह देख सकते हैं, बट लेवल के नीचे सस्टेन हो जाता है तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा। यहाँ पे ही 15 पॉइंट मिल सकता है और पहले तो भाई 8 से 9 पॉइंट तो है ही, यानी कि 20 पॉइंट प्लस मार्केट में मूवमेंट दिखने को मिल रही है, जिसमें से पहले 8 पॉइंट, नेक्स्ट 8 पॉइंट एंड नेक्स्ट 5 to 6 पॉइंट हम कवर कर सकते हैं, यानी कि देखेंगे। देखो लेवल अलग अलग है, व्यू पॉइंट अलग अलग है, हर एक लेवल का सिनेरियो अलग है, सो दैट मार्केट के अंदर इतना जो बड़ी रैली है इसको कवर करने का भी टेक्निक्स अलग अलग है। गोल्ड की मैं बात करूं 92,570, यहाँ पे गोल्ड आके एक रुकावट तैयार करता है, रेजिस्ट बनाता है तो बुम हो जाएगा डाउन के अंदर एंड ओवरऑल 850 टू 900 पॉइंट का ही गिरावट हो सकता है, बट मार्केट डाउन होके 91,961 और 91,685 कोई भी एक लेवल से सिनेरियो डेवलप करता है डाउन के अंदर ब्रेकडाउन देके, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गिरावट दिखने को मिल सकता है। मार्केट सस्टेनिटी लेवल के नीचे कर देता है तो बिलो द लेवल करता है तो 850 से 900 पॉइंट का एक बूम हो सकता है मार्केट डाउन की ओर। बट ये गोल्ड है जनाब, यहाँ पे एक बिग अपसाइड का मूव भी दिखने को मिल सकता है, गैप अप भी हो सकता है, बट होने का चांस बहुत कम है आज के लिए। बट सपोज के लिए हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अगला प्लानिंग भी रेडी है। 92,950 इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर टुडे। ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो गोल्ड के अंदर बल्ले बल्ले हो जाएगा, यानी कि लगभग समझ लीजिए 1900 से लेके 2000 पॉइंट का मूव मिल सकता है। देखो घबराने का जरूरत नहीं है, ये मूव हो सकता है, आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ भाई, इतना बड़ी बड़ी मूव दिखा चुका हूँ। ओके, तो ये हो सकता है जिसमें से हम पहले 900 पॉइंट को फोकस करेंगे, नेक्स्ट हम फोकस रखेंगे 1000 पॉइंट के आसपास। क्लियर है? देखो 1000 पॉइंट में से पूरा 1000 मार्केट कवर ना भी नहीं करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1000 में से 200-300-400 भी हमें मिल जाती है एक्स्ट्रा बोनस के तहत, तो हमारा टारगेट 900 से लेके 900 से निकल के फिर 1300-1400 पॉइंट हो जाएगा ना। इसमें हमारा फायदा या हमारा नुकसान, मुझे बताइए। हमारा फायदा है भाई, तो हम जहाँ पे फायदा दिख रही है, अपॉर्चुनिटी जहाँ पे ज्यादा दिख रही है उसको तो कैच करेंगे ना। मार्केट का सिंपल रूल्स है, अपॉर्चुनिटी जहाँ पे ज्यादा दिख रही है वहां पे हमें घुसना होगा, बट सभी चीजों को मैनेज करके भाई चलना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनाड़ी की तरीके से चलेंगे, नहीं, प्रोफेशनली चलना होगा। बट 92,950 यहाँ पे मार्केट आके एक रेजिस्ट डेवलप कर देता है तो अगेन आई से दैट 1900 टू 2000 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। पहले 900 अगेन 1000 पॉइंट का एक मूव हो सकता है या उससे भी ज्यादा मिल सकता है, वो मार्केट का मूवमेंट के ऊपर मूवमेंट देख के समझा जा सकता है। कुछ चीज रहता है जो लाइव मार्केट में हमें समझना होता है, कुछ चीज रहता है जो हम पहले से समझ सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल एनालिसिस। कोई क्वेश्चन है तो जरूर करिएगा कमेंट के अंदर। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो आपका मर्जी जनाब, आप करिए या ना करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।